यह प्योर एंड सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। बैंगलोर में जो हुआ, जो ट्रेजेडी हुई, 11 लोग मर गए, 45 लोग घायल हुए, ये प्योर एंड सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, प्रशासनिक क्षमता है, प्रशासनिक विफलता है। ये स्पष्ट है कि पहला असेसमेंट ही, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वो असेसमेंट ही उनका गलत है कि कितने लोग आएंगे। खुद वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि 2 लाख लोग आएंगे, हम लोग सोच रहे थे कि 35,000 लोग ही आएंगे। यह असेसमेंट क्या उनका था असेसमेंट, या क्या प्रशासन का था, पुलिस का था? जिसका भी ये असेसमेंट था, ये बिल्कुल गलत था। और ये असेसमेंट निराधार भी था, क्योंकि जैसे ही आरसीबी ने चैंपियनशिप, आईपीएल चैंपियनशिप जीता, वैसे ही जो सीन्स आ रहे थे बैंगलोर में जश्न मनाने के, उससे कोई भी कह सकता था कि वहां पर जबकि टीम लौटेगी तो बहुत भीड़ होगी। तो आई इस प्रशासनिक विफलता पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई के बजाय, कार्रवाई नहीं करने के बदले वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हम इस पर एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जारी किए। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, ये सिर्फ निर्णय लेने को टालने वाली बात। यह स्पष्ट है कि वहां के जो पुलिस कमिश्नर थे या डीसीपीज थे, उनकी विफलता है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उस कार्रवाई को टालने के लिए ये कह रहे हैं कि जांच की बात हो रही है। इस प्रकार की विफलता को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। प्राइवेट तो आप नहीं कर सकते, इसलिए कि उस उत्सव में वहां के उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे, कप उठाते हुए वो भी थे, मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल थे, विधानसभा में इन लोगों का स्वागत किया गया। तो इसमें तो सरकार इन्वॉल्व थी, कर्नाटक की सरकार इन्वॉल्व थी, तो उसको प्राइवेट कैसे कर सकते हैं? और ये सरकार ये नहीं कर सकती है कि हमको कोई जानकारी नहीं थी कि हाँ साहब तो ये होने वाला है। आप तो उसके खुद भागीदार थे, और अगर इनको जानकारी नहीं थी तो बिना परमिशन के ये पूरा जो आयोजन है हुआ कैसे? यह तो नहीं कह रहे हैं कि हाँ साहब हमने परमिशन नहीं दिया, बल्कि आप तो भागीदार थे उसके। ये प्योर एंड सिंपल, देखिए साहब, तो ये एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। इसके लिए जो संबद्ध पदाधिकारीगण हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मंत्रीगण भी इसमें इन्वॉल्व है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये 11 लोगों की जान गई, यह मामूली बात नहीं। सर, दुखद सबसे ज्यादा ये रहा कि घटना होने के बाद भी जश्न शुरू रहा और सम्मानित किया गया। बड़े शर्म की बात, बड़े शर्म की बात, बड़े शर्म की बात। और हमको लगता है कि तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तब जाकर के जो भी संबंधित व्यक्ति होते हैं, जिनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, वो सतर्क रहेंगे। आप इस प्रकार का फेलियर नहीं हो सकता जिसमें कि 11 लोग मर जाएं। इस प्रकार का फेलियर कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। प्राइवेट तो आप नहीं कर सकते, इसलिए कि उस उत्सव में वहां के उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे, कप उठाते हुए वो भी थे, मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल थे, विधानसभा में इन लोगों का स्वागत किया गया। तो इसमें तो सरकार इन्वॉल्व थी, कर्नाटक की सरकार इन्वॉल्व थी, तो उसको प्राइवेट कैसे कर सकते हैं? और ये सरकार ये नहीं कर सकती है कि हमको कोई जानकारी नहीं थी कि हाँ साहब तो ये होने वाला है। आप तो उसके खुद भागीदार थे, और अगर इनको जानकारी नहीं थी तो बिना परमिशन के ये पूरा जो आयोजन है हुआ कैसे? यह तो नहीं कह रहे हैं कि हाँ साहब हमने परमिशन नहीं दिया, बल्कि आप तो भागीदार थे उसके। ये प्योर एंड सिंपल, देखिए साहब, तो ये एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। इसके लिए जो संबद्ध पदाधिकारीगण हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मंत्रीगण भी इसमें इन्वॉल्व है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये 11 लोगों की जान गई, यह मामूली बात नहीं। सर, दुखद सबसे ज्यादा ये रहा कि घटना होने के बाद भी जश्न शुरू रहा और सम्मानित किया गया। बड़े शर्म की बात, बड़े शर्म की बात, बड़े शर्म की बात। और हमको लगता है कि तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तब जाकर के जो भी संबंधित व्यक्ति होते हैं, जिनका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, वो सतर्क रहेंगे। आप इस प्रकार का फेलियर नहीं हो सकता जिसमें कि 11 लोग मर जाएं। इस प्रकार का फेलियर कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।